जी वैस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली सिड्रिक एंड पॉवेल 1940 में पॉइंट आउट किया था, प्रेडिक्शन की है अबाउट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये फार्मूला याद रखें ABL। इसमें A क्या है जी, हमारा सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है। जो B है इसको हम कहते हैं जी साइड एटम, इसको साइड एटम कहते हैं। और सेंटर में जो N नजर आ रहा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं जिनमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, ये N हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ये देखें CH, ग्रीन की विजिबिलिटी कम है, मैं चेंज कर रहा हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ CH4। तो इसके अंदर C जो है वो बेटा सेंट्रल एटम है, ये सेंटर में आपको जो नजर आ रहा है ये सेंट्रल एटम है। और जो हाइड्रोजन साइडों पे लगे हुए चार वो साइड एटम है। और N क्या, इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इलेक्ट्रॉनिक पेयर N की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो चारों बॉन्ड पेयर है। लेकिन हमने N की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पे जाए तो 2 हो सकती है, 3, 4, 5 और 6 तक जाना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। वैसे 7 भी हो सकती है। तो बहरहाल 6 तक की बात करेंगे हम। तो अब ये पता चला N की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक हो सकती है। और ये जो B है वो साइड एटम्स हो सकते हैं, और जो A है वो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम हो सकता है। पॉइंट में नोटेड दैट कि वैस्कुलर थ्योरी एप्लीकेबल टू सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। यही वजह कि इधर देखें व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने फर्स्ट को शामिल नहीं करना, मैंने 7 को भी शामिल नहीं करना, 8 को भी नहीं करना। 8 वाले बॉन्डिंग करते नहीं है, 7 वालों को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उनकी वैलेंसी भी एक ही होती है HCl, कलोरीन HCl, उस पे ये वैस्कुलर थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो याद रखिए वैस्कुलर थ्योरी HCl पे अप्लाई नहीं होगी, और उधर सोडियम क्लोराइड पे भी अप्लाई नहीं होगी। लेकिन MgCl2 पे क्यों अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये पॉलीवेलेंट है, वैलेंसी 1 से ज्यादा है। तो इसलिए मैंने डेलिबरेटली इंटेंशनली ना तो पहले ग्रुप को शामिल करना है, ना 7 को करना है, ना 8 को करना है। बाकी बच क्या गए 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब भी आपको पूरी वैस्कुलर थ्योरी पूछी जाएगी वो इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 यही 5 ग्रुप्स के मतलब पूछी जाएगी। तो अब ये दूसरे ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो 2 बॉन्ड बनाएंगे, दोनों बॉन्ड पेयर होंगे, तो वो AB2 टाइप हो जाएगा। क्लियर होगा इसका? चलिए आप देखेंगे, अब इसका क्लियर हुआ। अब N की वैल्यू अगर मैं 2 लगा लूं तो AB2 टाइप हो जाएगी। AB2 में इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने होंगे, जाहिर है 2 होंगे। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। लॉन पेयर की गुंजाइश नहीं, क्योंकि AB2 खुद बता रहा है तो उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर है, तो तीसरे की गुंजाइश नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, जाहिर है जब 2 होंगे तो लीनियर होगी, जब 2 होंगे लीनियर होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी लीनियर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में भी कोई फर्क नहीं है, लीनियर ही होगी। साथ में एक चीज और भी ऐड कर ले, यहाँ पे बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ, उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। कितना बॉन्ड एंगल होगा, तो ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये AB2 टाइप में कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, तो सेकंड ग्रुप वाला बेरिलियम भी उठाओ, मैग्नीशियम भी उठाओ, बेरिलियम BeCl2, मैग्नीशियम MgCl, साबित हो गया। अगला AB3 टाइप, AB3 में देखें जी, AB3 में तीसरा ग्रुप ले आओ, कौन है, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो चलो मैं इधर आता हूँ, AB3 क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर की तादाद 3 होगी। तो 3 अगर इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है और बॉन्ड पेयर भी 3 ही है, तो लॉन पेयर 0। लेकिन ऐसे भी केसेस देखेंगे, केस 1, केस 2 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर वही रहेंगे 3, क्योंकि AB3 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमेशा 3 होंगे, लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर की तादाद जो है वो 2 हो जाती है, और एक क्या हो जाती है, लॉन पेयर हो जाता है। तो अब आप बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, इस केस में ट्राइगोनल होगी। तो मैं एक ही दफा लिखूंगा, ट्राइगोनल लॉजी, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी कब, जब ये तीनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। जब बॉन्ड पेयर तीनों होंगे ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है, अगर तो यहाँ पे चले इसका क्लियर कर ले कि कब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों सेम होंगे, जब लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें देखो नहीं होता, तो मैं ये भी ट्राइगोनल TG लिख देता हूँ, ये भी ट्राइगोनल TG लिख देता हूँ। इधर मैंने क्या करना है, वैस्कुलर थ्योरी मुझे ये कहती है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है तो ट्राइगोनल होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या,
बेंड कर दिया, इसलिए थोड़ी बेंड शेप हो जाएगी, तो मैं इसको बेंड शेप का नाम दे देता हूँ, बेंड शेप। ज्योमेट्री बेंड शेप हो जाएगी, चेंज हो गया। अब रह गई एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में देखिए जी, तीसरा पहले तो AB3 वाला क्या बताया था, बोरॉन। तो इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, एग्जांपल क्या हो सकती है जी, BF3AlCl3। अब मैंने एग्जांपल वो दी है जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट कितना होगा, 120 डिग्री का। एक यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर ले कि ये देखिए जी, लॉन पेयर की जो रिपल्शन होती है वो लॉन पेयर रिपल्शन LP लिख देता हूँ, फिर LP BP लिख देता हूँ, उसके बाद BP लिख देता हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा लॉन पेयर रिपल्शन, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसमें भी आते हैं। तो बॉन्ड एंगल 120 का जब रिपल्शन सबसे कम, सारे बॉन्ड पेयर ही होंगे। ये देखें जी सारे, ये जरा कैमरे की आंख इसको दिखाए कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे जी, इसमें जो है वो लॉन पेयर नहीं है। इसमें एक लॉन पेयर आया, तो लॉन पेयर की बॉन्ड पेयर रिपल्शन इससे थोड़ी ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। याद रखें, जितने लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर ज्यादा होते जाएंगे, बॉन्ड जो एंगल है उतना ही कम होता जाएगा। तो एक आने से थोड़ा सा एंगल कम हो गया, तो लेस देन 120 डिग्री होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, बहुत ही आसान। उधर बेटा जब आपसे AB3 टाइप में पूछा जाए कि ऐसी एग्जांपल AB3 टाइप की जिसमें सारे बॉन्ड पेयर है, तो वो आप दे चुके BF3 AlCl3। एक और बड़ी खूबसूरत एग्जांपल SO3, जब ये पूछा जाए तो आपने उसे एक ऑक्सीजन काम कर लेना है, SO2। अल्लाह हाफिज हो गया। AB4 में आ जाओ, AB4 में कितने जी इलेक्ट्रोन्यूक्लियर कितने होंगे, 4 होंगे, बॉन्ड पेयर 4 होंगे, लॉन पेयर 0 होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर ने हिस्सा नहीं दिया, और एंगल 109.5 डिग्री। एग्जांपल CH4, एग्जांपल CCl4, एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, इस तरह की ये एग्जांपल होगी। क्लियर हो गया इसका। चले जी दूसरा केस देखें जी, इसमें क्या होगा, ये 4 ही देगा, लेकिन इस बार क्या होगा, बॉन्ड पेयर की तादाद 3, बॉन्ड पेयर की तादाद 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जरा थोड़ा नीचे करके लिखे जी, बॉन्ड पेयर की तादाद 3 होगी, नॉन पेयर की तादाद 1, फिर बॉन्ड पेयर की तादाद 2 और नॉन पेयर की तादाद भी 2, 2 जमा 2 भी 4 AB4, 3 जमा 1 भी 4 AB4, 4 जमा 0 भी 4 AB4। तो ये सारे AB4 ही होंगे। अब हम वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। ये तब होगी टेट्राहेड्रल दोनों ही जब सारे बॉन्ड पेयर होंगे। इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। इसकी एग्जांपल देखिएगा जरा, क्या है NH3, क्या है PH3। कैसे पता चला कि 3 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर। देखिए जी फास्फोरस ये पड़ी हुई है, नाइट्रोजन ये पड़ी हुई है, ग्रुप कौन सा है 5वां, इलेक्ट्रॉन कितने 5 में से 3 यूज कर रहा है बॉन्डिंग में, तो पीछे 2 बचे, को एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। हर चीज क्लियर हो रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि मिसकंसेप्शन हो रहा है जी, गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये आपने अंडरस्टैंड करना है। NH3 PH3 ये दोनों की एग्जांपल। इवन अगर आप NH3 से आप जो है चले NH3 BF3 भी कर सकते हैं। ये AB अभी मैं 4 की बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें फिर AB4 में H2O भी आएगा, लेकिन अभी मैं वो कर रहा हूँ एग्जांपल जिसमें क्या है 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, तो फिर उसमें यही उतरती है, उस पे यही फॉल करती है। क्लियर हो। अगले में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, इसमें H2O भी आ सकता है और H2S भी आ सकता है। इसका कैसे पता चला कि 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन सल्फर देखिए जी, ऑक्सीजन और सल्फर इस ग्रुप से छठे से 2 बॉन्डिंग कर रहा है, पीछे 4 बचे 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। AB4 टाइप से तल्लक है इसका। अब मजे की बात ये है कि एंगल 109, 107 और 104 तो ये जो H2S है इसका मैं यहाँ भी बता दूं कितना है, 92 भाई, 92। H2S का 92 है, वाटर का 104 है, मोनिया का, फास्फीन का 107 है, और ये जिसमें चारों के चारों बॉन्ड पे उनका एंगल 109। क्या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी? यस, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो फर्क होगा क्योंकि लॉन पेयर आ गया। तो लॉन पेयर की वजह से जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाती है। अब टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्या होगी
पैरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी, या उसको क्या कहते हैं, बेंट कहते हैं। AB5 में देखें जी, क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक पेयर 5, पांचों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, लॉन्ड पेयर क्या होगा, 0 होगा, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राई गोनल बाई पैरामीटर, और ये भी वही सेम होगी, ठीक हो गया। और एंगल कितने, एंगल जो है इसको देखो जरा, एंगल PCL 5 इसकी एग्जांपल बेटा, PCL 5, इसमें ये इस तरह से देख ले, 3 यहाँ पे और एक अबव और एक बिलो, तो इसमें ये वाला जो एंगल होता है 120 का होता है, और ये जो एंगल होता है इनका ये 90 डिग्री का होता है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो ये एंगल इसमें क्या हो सकता है, 90 का भी होगा, 120 का भी होगा, 180 का भी, आपसे जो पूछा जाएगा। एक्सियल का एंगल 180 का, इक्वेटल और एक्सियल के दरमियान 90 का, और इक्वेटल का एंगल 120 का। क्लियर हुआ। आखिरी AB 6 है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर 6 होंगे, इसलिए AB 6 है, और 6 के 6 अगर बॉन्ड पेयर हो जाते हैं तो लॉन्ड पेयर 0 होगा। और इसकी एग्जांपल टेट्राहेड्रल का डबल कर लें, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और एंगल जो है वो सारे 90 डिग्री के होंगे, एंगल इधर आना था, 90 डिग्री के होंगे एंगल, वो भी ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। फॉर एग्जांपल SF6 हो जाए। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जी आपको टेबल सारा एग्जांपल सारी करवा दूं।